घटना ऐसी है सर कि जैसे ये एकेडमी जो है हमने थाने में जो शुरू की, उसका सेंटर मैनेजर हमने सना शेख को बनाया था। वो हमारे साथ करीबन 2 साल से काम कर रही है। हमारे सारे प्रोसीजर्स उनको पता है, उनको सारी चीज़ें पता है। सेंटर का एक मैनेजर होता है जो सारी चीज़ें देखता है, एडमिशन प्रोसेस से लेके पेरेंट्स टीचर मीटिंग, स्टूडेंट्स के सारे डाउट सॉल्व करने से लेके हर चीज़ सही से हो रही है नहीं हो रही है, ये उनकी जवाबदारी होती है। और उसके लिए हम उनको 1,25,000 रुपये का मासिक वेतन भी देते थे। लेकिन कुछ महीनों से ऐसा हमें लगने लगा कि परफॉर्मेंस उनका सही नहीं हो रहा है, वो लेट आ रही हैं और जल्दी चली जा रही हैं, और जितनी बार उनको परफॉर्मेंस सुधारने के लिए बोला जा रहा है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं। और उसके वजह से सेंटर को नुकसान होने लग गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो हमारी फिक्स लाइबिलिटीज़ है वो जाना बंद हो गई। तो हमने मैडम को रिव्यू के लिए बुलाया, लेकिन मैडम रिव्यू के लिए नहीं आई और उन्होंने हम यहाँ से एब्सकॉन्ड हो गए, हमारे किसी भी चीज़ का रिप्लाई करना बंद कर दिया उन्होंने। फिर जैसे ही, अब सेंटर को तो किसी के भगवान भरोसे छोड़ नहीं सकते, इतने सारे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ आते जाते रहेंगे, कंपनी तो वहीं रहती है। एज अ डायरेक्टर हमने फैसला लिया, हमने प्रतिभा भालेराव मैडम को सेंटर का मैनेजर बनाया। लेकिन जैसे ही उनको ये पता चला कि किसी और को सेंटर मैनेजर बना दिया गया है, उन्होंने गुस्से में आके, या पहले से ही उनकी किसी एकेडमी के ओनर से, जैसा कि उन्होंने वीडियोज़ में बताया कि मैं दूसरी एकेडमी के ओनर्स को जानती हूँ, उनके साथ हम मैं कॉन्टैक्ट में हूँ, तो आप वहाँ चलिए। अगर उनके साथ पहले भी रही होंगी तो यहाँ से भी स्टूडेंट वहाँ जाते होंगे, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि अब जब मेरा यहाँ से कुछ है ही नहीं, मैं यहाँ से निकाली जा चुकी हूँ, तो क्यों ना मैं अपना जो उनका पर्पस है कि सेंटर को ख़राब किया जाए या फिर डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में जो भी है अपना पर्सनल स्वार्थ सिद्ध किया जाए। इसके लिए उन्होंने 5 तारीख को सारे बच्चों को, पेरेंट्स को एक ग्रुप बना के भड़काऊ मैसेज डालना और उनको भड़काना सब शुरू किया। हाँ, ग्रुप शायद पहले ही बना होगा। 5 जून को यहाँ पे 1-1:30 बजे के आसपास 50 लोगों का मॉब जमा हो गया था। तो हमें अर्जेंट में बुलाया गया। मैं क्लिनिक से निकला, ये हमारे हॉस्पिटल से निकले डॉक्टर प्रशांत, और हम यहाँ पे आए। हमने सारे पेरेंट्स से बात की। बीच बीच में मैडम ने बहुत इंस्टिगेट करने की कोशिश की सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन सारे पेरेंट्स ने बोला कि हम तो आपको, हमारी आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई है, हमारी जो सेंटर मैनेजर थी उसी से बात होती थी, तो आप अपना आपका जो कुछ भी स्टैंड है आप 1-on-1 मिल के सबको क्लियर कर दीजिए। तो हमने 5 तारीख के बाद ये डिसाइड किया कि हम लोग सैटरडे संडे से सबको, जिनकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है, उनसे सारे पेरेंट्स से मिलेंगे, और मंडे से 10-10 लोगों को हम बुलाएंगे, ताकि जो 50-60 लोग हैं, एक हफ्ता टाइम देके सबको हमारे डॉक्यूमेंट्स और ये सब क्या हम करते हैं, कहाँ कहाँ हमने किया है, हम कोई फ्रॉड नहीं है, ये सब चीज़ें हम उनको क्लियर कर दें, ताकि लोगों के मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि मैडम तो अब यहाँ पे है नहीं, अल्टीमेटली उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे कोई और ही होगा, ठीक है, और उनकी फुल एंड फाइनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी की है, ठीक है। तो हमने सैटरडे संडे को कई सारे पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया। तो जब इन्होंने देखा कि ये 1-on-1 जा रहे हैं, तो पेरेंट्स कन्विंस हो जा रहे हैं, क्योंकि ये तो कोई फ्रॉड है नहीं, ये चीज़ उनको भी मालूम है, क्योंकि वो खुद हमारे साथ 2 साल से जुड़ी हुई है। तो जब मंडे को 10 पेरेंट्स को बुलाया गया, उसी दिन उन्होंने मैसेज डाला कि अकेले अकेले कोई नहीं जाएगा, सब लोग ग्रुप में जाएंगे, ठीक है। और उन्होंने जब ये बात हमको पता चली, तो हमने इमीडिएटली, हमको पता था कि इनका कोई उद्देश्य बच्चों को लेके है नहीं, इनका पर्सनल एजेंडा है कि सेंटर तोड़फोड़ करना है, इसको बंद कराना है। क्योंकि जैसे कि मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से इनको इंस्टिगेशन मिल रहा है, कहीं ना कहीं से इनको सपोर्ट मिल रहा है, हो सकता है पैसे भी मिल रहे हो, आई डोंट नो इतना मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है। फिर उन्होंने 7 तारीख को हमने इनके ऊपर कंप्लेंट दर्ज कर दी, और पुलिस ने इनको मंडे को बुला लिया। मंडे को हम सारे पेरेंट्स की मीटिंग कर रहे थे यहाँ पे, वो सारे कन्विंस हो गए। तो वहाँ पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि सना शेख को मैंने पुलिस स्टेशन में बुलाया है, आप लोग भी आ जाइए। तो हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, मैडम वहाँ से जा चुकी थी। मैडम स्थानिक नेता संजय बागुले सर के यहाँ पे चली गई, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने जो कुछ भी बातें बताई होगी, शायद जो उन्होंने बच्चों को बताया उसमें और भी कुछ बढ़ा चढ़ा के बताया होगा, जिसकी वजह से उनके और उनके कार्यकर्ताओं का आवेश बढ़ गया, और वो यहाँ पे सेंटर पे आके हमको, उन्होंने सबको डिटेंशन में ले लिया, सबको फ्रॉड घोषित कर दिया इमीडिएट बेसिस पे, सना शेख की बातें सुन के। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, वो एक वहां से ऐसा हो गया कि कैमरा बंद कर दिया गया। अब आप करने के बाद क्या घटना घटी, तो कैमरे के बाद क्या हुआ पूरा? कैमरा बंद करने के बाद ऐसा है कि जो भी है, जो पहले जो थोड़ा अच्छे से कोई कुछ नहीं बोल रहा था, उनका बोलना ज़्यादा हो गया कि अब तक तोड़वन, अभी सबको मारना चालू करेंगे, अभी तोड़ना चालू करेंगे, अभी सबको, मतलब जो बोलते हैं ना धमकी, जिसको बोलते हैं जान से मारने की, वो सब शुरू हो गई। और जो मैंने बोला कि अगर आप किसी को डिटेंशन में लेके उसकी बात सुने बिना, उसका पूरा पक्ष जाने बिना, ठीक है, ये वैसे तो ये हक आपको भी नहीं है, क्योंकि ये न्यायालय का हक है, आपको फिर भी
अगर आप इतने सालों से राजनीति में हैं या आप इस सोशल वर्क में हैं तो सामने वाले की भी बातों को आपको सुनना चाहिए कि उनका क्या प्रोफाइल है, क्या वो भी जनसंपर्क में है, क्या अगर बीइंग अ डॉक्टर 12 साल से हम भी बहुत चैरिटी करते हैं, हम भी लोगों से मिलते हैं, पेशेंट से लेके हमारे अंदर भी बहुत सारी संवेदना होती है। आपको इसमें उस संजय लेवल पे बाबूले जाके का क्या बात होगा? करना था। संजय बाबूले जी का क्या तो होगा? संजय बागुले जी के वजह से इनको और बल मिला, इनकी मंशा को और बल मिला और इनको लगा कि अब तो हमारे ऊपर कोई है ही नहीं। और संजय सर को भी हमने अपने हमारी बातों में वो आ गए हैं और उन्होंने आव देखा ना ताव सीधा बोला 22 लाख रुपए का आप चेक, जाओ चेक लेके आओ, 22 लाख रुपए आपको देना है। तो 22 लाख चेक जो मांग रहे थे वो किस प्रकार से मांग रहे थे, क्या करके नहीं, अभी देखिए हमने उनको बोला सर अभी कोई हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है। उन्होंने बताया इतनी इतनी फीस है, आप इतनी 22 लाख रुपए के अराउंड हो रहा है, अभी के अभी चेक दे डालो इन लोगों को और मैटर को यहीं पे खत्म करो। बोले सर कैसे हम ये कर सकते हैं, आप टोटल वो देखा को जाए कुछ सुनना ही नहीं आपको। FIR में 37 लोगों का नाम है, हम्म। तो 37 लोगों का क्या रहा? हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे इन्होंने बोला 22 लाख रुपए का, हमने बोला कि यार एक तो ये लड़की की वजह से हमको ऑलरेडी इतना नुकसान हुआ है, संजय सर ये भी नहीं समझ रहे कि ये लड़की ये सब क्यों कर रही है। आप इनकी बातों में आकर आप हम ही पे प्रेशर जबरदस्ती का बना रहे हैं। आपने हमको डिटेंशन में लिया है, आपके कार्यकर्ता हमको तोड़फोड़ और कोस रहे हैं, जबरदस्त हमको मार डालने की धमकी दे रहे हैं। हम इस चीज़ को क्या समझे, क्या यह एक्सटॉर्शन है? क्या ये एक्सटॉर्शन की क्या परिभाषा है? आप अगर किसी को जोर जबरदस्ती से किसी से पैसे ले रहे हो तो उसी को शायद एक्सटॉर्शन बोला जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हमने इसको एज एक्सटॉर्शन लिया और अपनी जान पे खतरा हो रहा है ऐसा महसूस किया। और प्रशांत ने उसी समय उन्होंने बोला कि आपका एक पार्टनर जाएगा और चेक लेके आएगा। चेक मैंने बोला हमारे पास यहाँ नहीं है, चेक वहाँ बोरीवली में है ब्रांच में, वहाँ से उनको बोला आप लेके आओ, तब तक आपको यहीं बैठना है। और फीमेल एम्प्लॉय को भी यहीं पे बैठने के लिए उनको फोर्स किया गया कि आप लोग कोई नहीं जा सकता। पुलिस ने समझाया, बहुत सारे लोगों ने समझाया जो उनके जनप्रतिनिधि हैं। आप जनप्रतिनिधियों की भी अगर आप नहीं सुन रहे हो, इसका मतलब है कि मंशा एकदम क्लियर है। क्या मंशा है वो जानते हैं, मैं अपना परसेप्शन बता रहा हूँ। वो उनकी मंशा क्या है हम नहीं जानते। आप स्टूडेंट के लिए चेक मांग रहे हो, अपने लिए मांग रहे हो, हम क्या जाने। आप चेक ले रहे हो, आप यू नेवर नो, आई डोंट नो कि उसके बाद क्या होता है, क्योंकि उसी के बाद कैमरे बंद हो गए। अगर आप बोलते कि आप और इतने पैसे दो और ये दो, क्योंकि आप जान से मारने की धमकी तो दे ही रहे हो ना। अच्छा, यहाँ आए जब समूह के साथ आए उसके पहले आपको फोन किए थे, कांटेक्ट वगैरह करके? नहीं, यहाँ पे आने के बाद नहीं, यहाँ पे आने के बाद हमको हमारी जो यहाँ सेंटर मैनेजर है, यहाँ आने के पहले फोन वगैरह किए थे बाबू या साहब घटना वगैरह घटने से पहले नहीं कार्यालय के उनके कार्यालय से कुछ फोन? नहीं, उनके कार्यालय से मुझे कोई फोन नहीं आया। मुझे मेरे कार्यालय से फोन आया मेरे सेंटर मैनेजर का कि सर यहाँ पे कार्यकर्ता और ये सारे लोग आ गए हैं और हम लोगों को डिटेंशन में ले लिया है कि कोई जाएगा नहीं। तो उनको डर लगा, उन्होंने 112 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया अपनी सेफ्टी के लिए। और उसके बाद में फिर हम लोगों को भी, क्योंकि पालक थे, ये आए, इन्होंने भी अपना पक्ष रखा। जैसे इन्होंने रखा कि मैं एकेडमी के मेरा बच्चा भी यहीं पढ़ता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छे से चल रहे हैं, वैसे ही इनको बाहर निकाल दिया गया। आपने पॉजिटिव फीडबैक क्यों नहीं लिया? अगर आपका इतना इंटेंशन था, जो बच्चे पॉजिटिवली पढ़ना चाहते हैं, और जो आपने हमको कन्विंस करने का भी मौका नहीं दिया। जब पेरेंट्स हमसे मिलना चाहते थे आपने बोला कुछ नहीं, इनको मिलना ही नहीं है, कुछ नहीं तो चेक दे। इसको क्या बोलेंगे? मेरे पास शब्द भी नहीं मिल रहे कि इसको मैं कैसे बोलूं। हो सकता है कि जो मैंने वर्ड यूज किया वो सही है गलत है, भगवान जाने। आई मीन आपने भी कहा कि सीसीटीवी कैमरा बंद किए गए थे, तो वो आने के तुरंत बाद बंद किए गए थे या बातचीत के नहीं, बाद? कुछ देर बाद बंद हुए। वो एक्चुअली वो कब बंद हुए वो हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे पास जो रिकॉर्डिंग है वो कुछ समय तक की है, उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं है। फिर हमने हमारे बुलाया भी तो सब कैमरे के वायर टूटे पड़े थे, हमने उनको वापस रिपेयर के लिए बुलाया और हमने सारा डेटा वापस से उसमें ले लिया। लेकिन जब बंद थे उस समय का तो नहीं आ पाएगा उसके अंदर। अच्छा, ये सब माहौल बढ़ते जा रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मेरी जो सेंटर मैनेजर है उनको रियलाइज़ हुआ, तो उनके हस्बैंड का मुझे फ़ोन आया कि सर आप रिक्वेस्ट करिए कि उनको जाने दें, क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग उसको भी जाने नहीं देंगे। तो जब फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने, वो तो पहले से भी कई बार रिक्वेस्ट कर ही रही थी। बहुत समय बीतने के बाद फिर उन्होंने बोला कि एक आदमी को पकड़ के रखा ही है, एक को जाने दो, ठीक है। तो उनको जाने दिया, लेकिन उनको यहाँ की सारी सिचुएशन पता थी, उन्होंने पुलिस स्टेशन में सारी चीज़ें बताई। और ये चीज़ें जब काफ़ी सीनियर्स तक पहुँची, उनको जब ये बताया गया कि अगर वहाँ पे हमारे डॉक्टर जो वहाँ पे बंदी बना लिए गए एक तरह से, ठीक है, उनको जान की धमकी दी जा रही है, ज़बरदस्ती पैसे मांगे जा रहे हैं, तब
अगर ऐसी सिचुएशन में कैमरा भी वहाँ का बंद है, अगर उनको कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी क्या प्रशासन लेगा? वो भी एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, प्रोफेशनल आदमी है, जनसंपर्क है, सोशल आदमी है ना, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। उसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी अगर उसकी जान को खतरा होता है, अगर उसकी जान जाती है तो? तब इस पे एक बड़ा एक्शन लिया गया, पुलिस वहाँ से आई और यहाँ से जब मुझे लेके जाने लगा, तब इन लोगों को लगा कि ना अब जो है वो हमारा काम नहीं होने वाला है, जो भी उनकी मंशा रही हो वो मंशा पूरी नहीं होगी। तब इन्होंने 30 लोग 40 लोग को मेरे पीछे टूट पड़े ये सारे के सारे, और मुझे और मेरे और भी जो लोग सहयोगी थे सबको वहाँ से भागना पड़ा, सब लोगों। और ये सना शेख जो है, इन्होंने सारे पेरेंट्स को मेरे पीछे भगाया, और जब पुलिस ने मुझे रोका, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब आप भागो मत, आप डरो मत। मैं पुलिस के साथ वहाँ पे रुक गया, लेकिन क्या हो गया कि वो मुझे रिक्शा में जैसे उन्होंने बिठाया वैसे ही पूरी पब्लिक ने उसको मॉब कर लिया, और चारों तरफ से यहाँ वहाँ से उन्होंने उस पर हल्ला बोल दिया एक तरह से जान लेने के लिए। जब पुलिस को लगा कि ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल ले रही है, ये चीज़ें ना नेताओं को समझ आ रही है ना उनके कार्यकर्ताओं को समझ आ रही है, ये जो 36 लोगों पे FIR हुई है इनको भी मोटिवेट करके ये भी उसमें इन्वॉल्व होकर मारहान कर रहे हैं, तब जाके उन्होंने वैन बुलाई। लेकिन वैन में चढ़ते से पहले जितने भी कार्यकर्ता थे उनके साथ अच्छी खासी हाथापाई हुई, पुलिस के साथ भी बहुत हाथापाई हुई, पुलिस को भी काफ़ी इसमें चोटें आई हैं। और उसके बाद वहाँ पुलिस स्टेशन में लेके जाने के बाद फिर वहाँ पे मेरी FIR लिखी गई, और मेरी अभी यही विनती है कि ये चीज़ें से हम एक ही परसेप्शन निकाल पा रहे हैं कि हमेशा दो सिक्के के दोनों पहलुओं को टटोलो, और कभी भी लॉ को हाथ में मत लो। हर चीज़ के लिए लॉ है। अगर सपोज उनके साथ फ्रॉड है, दे कैन गो टू पुलिस स्टेशन, दे कैन गो टू कोर्ट, लॉ विल प्रेवेल। ठीक है, आप जबरदस्ती करके किसी से पैसे निकाल, उसकी भी क्या परिस्थिति आप नहीं जानते। आप जिसके कहने पे आए हो क्या वो सही है, आपने उसी को सही मान लिया, आपने दूसरे को चोर और फ्रॉड बना दिया। इंडिया में अभी मुझे एक ही चीज़ ये बतानी है कि अगर हम स्किल इंडिया में भी रजिस्टर्ड है, हम स्किल लोगों को एक एविएशन इंडस्ट्री कैसा है कि जैसे थोड़ा एविएशन इंडस्ट्री को ब्रीफ कर देता हूँ। इंडिया में 125 एयरपोर्ट है और हर साल 5 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो एक एविएशन इंडस्ट्री में बहुत अच्छी खासी डिमांड है। एक एयरपोर्ट पे तीनों शिफ्ट में 30,000 लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे अच्छी वैकेंसी, एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल जाती है, वहाँ पे अच्छा पैकेज भी मिल जाता है, थोड़ा मेहनत के साल भर तो जो है ड्रीम सैलरी भी मिल जाती है। तो हमने इस वजह से इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए हम इसमें आए थे। ठीक है, अभी तो आपका प्लेसमेंट का है कि ट्रेनिंग है? नहीं, हमारी हमारी ट्रेनिंग एकेडमी है। हम ट्रेनिंग करते हैं, और जब बच्चा उस काबिल हो जाता है और इंटरव्यू आया होता है तो हम इंटरव्यू में उनको भेजते हैं, और ऐसे धीरे धीरे करके बच्चों का सिलेक्शन उसमें होता है। एक बच्चे का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी कुछ बच्चे बहुत ही पुअर होते हैं, जिसमें पुअर बच्चों का एग्जाम्पल दिया गया। हर आदमी, इंडिया वॉज अ पुअर कंट्री, वहाँ से हम डेवलप होकर यहाँ तक पहुँचे धीरे धीरे मेहनत करके। तो अभी कोई उनको लगता है कि ठीक है सर, मेरे को 15,000 मिल रहा है या 20,000 मिल रहा है, मैं जॉब कर लेता हूँ, मुझे घर पे पैसे लाने की बहुत ज़रूरत है। तो वो उनको इंटरव्यू में भेजा गया, वो सिलेक्ट हुए, उन्होंने 20,000 की जॉब ले ली। अब 20,000 की जॉब ले ली और 6 महीने में आज वो 70,000 की जॉब पे हैं। वी हैव अ प्रूफ, हमारे पास उसकी डिटेल्स है। लास्ट मंथ ही सेलेबिनास में हमने 17 बच्चों को लगाया था, इंडिगो में लगाया बच्चों को। तो प्लेसमेंट्स होते हैं। आप अभी कैसा, हम भी नए हैं, जब अभी थाने सेंटर में तो अभी बच्चों का कोर्स ही पूरा नहीं हुआ। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ से बीच में से किसी को ले जाके कहीं पे प्लेस कर दे। वो बच्चा ट्रेंड होगा, उसके बाद जाएगा। अब ये अफवाह फैला ना कि इनको लोडर में भेजा जा रहा है, इनको यहाँ भेजा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक गलत परसेप्शन, कॉम्पिटिटर एक्टिविटी और इमेज खराब करना। अब क्या है, सोशल मीडिया पे तो चला गया, अब जो देखेगा वो तो यही सोचेगा। इसके पीछे की कहानी तो किसी को नहीं पता है। इसीलिए मैंने अपना पक्ष रखने के लिए, और किसी को आगे की परसेप्शन पे कोई ना जाए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा खतरा निर्माण हो सकता है। और प्रशासन पे भी, प्रशासन अभी मैं समझो, मैं इतने जनसंपर्क में हूँ, अगर कोई आम आदमी होता तो उसके साथ क्या होता, उसकी आवाज़ कहाँ पहुँच पाती। जिस तरह से बच्चों ने अभी बाबूली जी के साथ में आकर रिफंड की मांग की है, तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपकी साइड से या सेंटर की साइड से खड़े हैं? देखिए, अभी मोस्टली कैसा है कि जैसे मैंने बताया कि ये इंसिडेंट जो फैल गया है, उससे बहुत बदनामी भी लोगों ने कर दी है रातों रात, और इसको अभी भी लोग शेयर किए जा रहे हैं, प्रमोट किए जा रहे हैं। तो क्या होता है कि एक बच्चा जो अभी 12th पास हुआ है, उसके मन में बहुत सारी भ्रांतियां आ जाती है, और वो ये नहीं चाहता कि मतलब मुझे भी आगे जाके कोई तकलीफ हो, इससे
मतलब होता है ना कि उसका एक इंटरेस्ट जो होता है वो कम होने लगता है इस चीज़ों में। तो अभी तो हमारे पास समझो एक 20 एक बच्चे जो हैं वो हमारे पास हैं, और भी जो बच्चे आके हमारे साथ संपर्क करेंगे, पढ़ना चाहेंगे, जिन पे एफआईआर हुई है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आएंगे हम डेफिनेटली उनको ट्रेन करेंगे, और जैसे जैसे जो प्रोसेस है वो फॉलो होगा और उनको हम प्लेस करेंगे। ये भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मैंने बताया था कि हमने उनको बुलाया था, जो कन्विंस हुए हैं। ये स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, आप चाहें तो इनसे भी बात कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप ये बोलते हैं कि स्किल इंडिया करना है, अगर आप ये बोल रहे हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में करना है, ठीक है, अगर आप स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ हो रही है किसी के बहकावे में आके, और सामाजिक लोग जो हैं उस वो किसी के बिजनेस को ख़राब करने पे तुल जाएं, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये बंद होगा तो डेफिनेटली इसमें बच्चों का भी फ़ायदा है, इसमें सबका ही बेनिफिट है, और बहुत सारे रोज़गार इसमें सृजित हो सकते हैं। सर अपना नाम बताइए, स्कूल का नाम बताइए। आपको उसके पोस्ट में है। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मौर्य, मैं नेशविल एविएशन का डायरेक्टर हूँ, और मैं पेशे से डॉक्टर, मेरा दवाखाना भी है, मेरे हॉस्पिटल्स भी है, मल्टीपल, मैं एंटरप्रेन्योर। मैं जस्ट यहाँ अभी फरवरी में एडमिशन लिया था। जब मैं आया था एडमिशन तो हमने सना शेख से बात की थी, मैं और मेरा दोस्त। उनने हमें बताया कि मैं यहाँ की ओनर हूँ, मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया, ये जो स्टाफ है मेरा है, मैं जब चाहे तब आती हूँ, ऐसे ऐसा बताया था। लखनऊ में भी ब्रांच ओपन करना चाहती हूँ। ये हुई बात, हमने एडमिशन लिया। जस्ट उसके 4 महीने बाद जब ये घटना घटी तो मेरी मम्मी ने उनको अगले दिन कॉल किया, पूछा मैम आप तो ओनर थी, अभी ये नए ओनर कौन है? मैम ने बोला वो सब छोड़िए, मुझे भी नहीं पता चला कब उनने मुझे ओनरशिप से हटाया, अब फिलहाल आप जाइए रिफंड लीजिए, वहाँ तोड़फोड़ कीजिए, ये सब बताया। मेरी मैम ये कब बताया था, कब? ये जब हमारा 3 जून को क्लास चालू था तो बीच में आई थी, तो उसी दिन मुझे भी पता चला कि ये नकली फ्रॉड है, ओनर तो कोई और है। तो अगले दिन मेरी मम्मी ने कॉल किया उन्हें दोपहर के टाइम, तो उनने बोला कि मुझे भी नहीं पता चला कि मेरे को ओनरशिप से कब उनने हटाया वगैरह। और फिर मम्मी ने पूछा आप ओनर थे ना? मैम हम तो आपको जानते, हम नहीं जानते कौन डॉक्टर प्रशांत या प्रमोद, हम आपसे रिफंड लेंगे, हमें पैसा चाहिए रहेगा। तो फिर संडे को मैं आया, बात किया, सब समझा वगैरह, तो मुझे सर ने बोला हम आपको प्रॉपर पेपर वर्क करके देंगे, कंटिन्यू करना है तो मेरी मम्मी ठीक है करेंगे कंटिन्यू, मेरा बेटा करेगा। फिर उसके मैंने ग्रुप में एक मैसेज डाला जो मेरे, जिसमें जाकिर सर भी है, कि मैं कंटिन्यू करा। तो उसके बाद मुझे 101 बैच के बच्चे से कॉल आ रहा है कि तू क्यों क्यों सबको भड़का रहा है वगैरह। फिर सना मैम ने भी कॉल की, तू क्या बोल रहा है, 50 लाख का मैं ओनर थी, ये वो तेरे कान में धूल जमी थी क्या, ये वो। उसने मुझे 25% शेयर होल्डर बना के रखा है थाने ब्रांच का, तू जा सकता है प्रमोद के इससे चैट चेक कर, ऐसा नाम लेके उनने बोला। उनके पास 2 मोबाइल है, मेरा पुराने चैट चेक कर, मेरे पास बैकअप नहीं, फिर मैं तेरे को बता नहीं सकती, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी, उनके 2 कॉल आए थे। क्या कहा लेटर? 50 लाख के बैकलॉग पे चल रहे हैं, और वहाँ पर अगर आप मीटिंग सुनो, अरे फिर आप झूठे हो या फिर आपको सुनाई कम देता है प्रांजल? तो फिर आप लोग उस मीटिंग रूम में नहीं थे शायद, क्योंकि सारे बच्चों को मैंने ग्रुप में पूछी ये बात, अभी तो बच्चों ने क्लियरली बोला है मैं लूँ मेरा को अरे तो 103 के बच्चों को भी तुम नहीं जानते हो वैसे भी, ठीक है? 101, 101, 102 को तुम इसीलिए तुम नहीं जानते हो, और 101 के और 102 के बच्चे को ऑलरेडी ना 8 महीने और 10 महीना हो चुका है। और 8 महीने और 10 महीने लिसन 8 महीने और 10 महीने में ना उनको ना नेशविल की औकात मालूम पड़ चुकी है, ठीक है? और ये इश्यूज है ना, ये इश्यूज आज 103 में ना सिर्फ 10-15 बच्चे इसीलिए है प्रांजल, क्योंकि बाकी लोगों को मैंने ही एडमिशन नहीं दिया है और मैं एकेडमी से हट। ये कब की घटना है रिकॉर्डिंग? ये रिकॉर्डिंग अभी वो किसने ऊपर, हम लोग का लेक्चर के दिन आए थे वो ना, उसी शाम को, नहीं संडे मैंने बात यहाँ करके कहा मुझे कंटिन्यू करना है, तो शाम संडे, अभी का जो संडे का ना, तभी 7 तारीख मैं कंटिन्यू, मुझे 2-3 बच्चा कॉल है, सब मुझे बोले तू क्यों कर रहा है कंटिन्यू। हाँ तब का ही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बस अभी ठीक है। पुलिस में लगाओ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा नॉर्मल, बस करो वो नहीं रहने दो, इतना ही। और वो हाँ, और एक चीज था, थोड़ा सा कुछ और जो सब बहुत देरी में करके बस खत्म। और क्या बोल सकते? अभी मुझे जैसे पता चला कि यहाँ के सही ओनर कौन है, और वो मुझे पूरे गारंटी लिखित पेपर वर्किंग दे रहे, तो मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी मैं जस्ट आया था परसों, तो मुझे अंदर भी नहीं लिया गया। सना मैम और सुप्रिया मैम डायरेक्ट आई, बोली तुम लोग को क्या है, यहाँ रिफंड वाले तुम लोग बाहर रहो,
हम लोग को अंदर आने भी दिया ना बोलने दिया। ये अंकल भी गए थे, धक्का मार के हटाया, हम लोग को बोलने नहीं दिए, बोले तुम लोग जाओ यहाँ से। तो हम लोग बाहर ही खड़े थे, हम लोग को अंदर लिया ही नहीं, बोले यहाँ रिफंड वाले आओ मत तुम लोग। तो मेरा वही कहना है, मैं तो यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पूरा ट्रस्ट है, यहाँ के ओनर्स पे पूरा वो पेपर वर्किंग दे रहे हैं।